अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रदा जमशेद। बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी के बारे में। उमर अकमल ने ये हेड कोच पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने जानबूझकर उन्हें अनफिट करार दिया है। मिकी ऑथर और उमर अकमल में जारी जंग आखिर कहाँ जाकर रुकेगी, और बीसीसीआई ने एशिया कप बचाने के लिए कोशिशें जारी कर दी। इन खबरों पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं ज़िशान। आखिर उमर अकमल को ये बात कब समझ आएगी कि उन्होंने परफॉर्मेंस से जवाब देना है, बातों से नहीं? उन्होंने एक बार फिर बैट के बजाय जुबान की हिटिंग स्टार्ट कर दी है। क्या लगता है ये तो बात उमर अकमल को शायद कोई भी नहीं समझा सकता है कि खिलाड़ी जो है वो जवाब मैदान की दिया करते हैं और सोशल मीडिया पे जवाब नहीं देते या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जवाब नहीं देते। ये काम किसी भी ऑफिसर्स का होता है। खिलाड़ी का काम परफॉर्मेंस देना है, परफॉर्मेंस से जवाब देना है। अगर उन पर कोई तनकीद कर रहा है, कोई निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, प्रूव करें और अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें, सेंचुरीज बनाएं, मैचेस। ये सबसे अच्छा जवाब होता है किसी भी खिलाड़ी की जाने से अपने क्रिकेटर्स को। और ये बात शायद उमर अकमल को कोई नहीं समझा सकता। परफॉर्मेंस के हिसाब से तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बहुत अच्छी की थी। बिल्कुल, शायद वो ये सीख चुके हैं कि मीडिया को मैनेज कैसे करना है और मीडिया से बात कैसे करनी है। वो ये तो नहीं शायद सीख सके कि इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है, मैचेस कैसे जितवाने हैं। टीम मैनेजमेंट उन्हें नहीं आई, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज करना उन्हें बहुत खूब आ गया। शायद बैटिंग उतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आई जितना अच्छी तरीके से उन्हें मीडिया मैनेजमेंट आ गई है। तो ये तो उमर अकमल को खुद ही सोचना चाहिए कि क्या वो, अगर अपने आप को इतना अच्छा बैट्समैन कहते हैं और जितने अच्छे बैट्समैन हैं, तो क्या उन्हें ये बातें मीडिया के सामने करनी चाहिए या अपने ये जवाब परफॉर्मेंस देने चाहिए, या उन्हें खुद ही इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए? क्योंकि जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो अपनी जवाब जो है परफॉर्मेंस ही देते हैं, वो इस तरह मीडिया पे आके ये चीज़ें नहीं छाड़ते। इस खबर पे हम और भी मजीद अपडेट भी लेंगे। थोड़ी देर में हम अपने सीनियर जर्नलिस्ट एजाज वसीम वाकरी को कॉल पे लेंगे और उनसे जानेंगे इस खबर के बारे में और अपडेट्स क्या आई हैं अभी तक। क्या लगता है कि कितनी हकीकत है उमर अकमल की इस बात पे कि उन्हें वाकई ही जान के अनफिट करार दिया गया है? अब ये उमर अकमल का इल्ज़ाम है तो जाहिर है अगर इसके ऊपर पीसीबी कोई तहकीकात करेगा या कोई कमेटी बिठाएगा तो वही इसका सही तयन कर सकती है कि उनकी इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है। लेकिन खुद उनका रिकॉर्ड जो है उमर अकमल का वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद उनके ये इल्ज़ाम है ये उतना ठोस सबूत पर मबनी ना हो जितना वो कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह उमर अकमल के पास की जो चीज़ें रही हैं, हमने देखा कभी वार्डन पे झगड़ते हैं, कभी किसी से झगड़ते हैं, कभी एक्साइज के वालों से झगड़ते हैं। ये सिर्फ उमर अकमल की मैच की हद तक की बात नहीं है, उनकी पर्सनल जिंदगी में भी उनके काफी मसले नजर आते हैं। बिल्कुल, और यही चीज हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में रहते हैं। एग्जैक्टली, और शायद वो ये सीख चुके हैं कि कंट्रोवर्सी में रह के शायद वो मीडिया में रह सकते हैं। हालांकि मीडिया में रहना ज़्यादा आसान काम है, लेकिन वो ये नहीं सीख सके। और यही सीख सकें कि वो परफॉर्मेंस है नहीं, वो अपनी इस तरह की हरकतों की वजह से मीडिया में रहेंगे और ये इनको खुद ज़ाहिर नुकसान पहुंचाएगी। बहुत नुकसान पहुंचाना, उनको अभी भी नुकसान पहुंचाया है और आगे ये नुकसान पहुंचाएगा। हमारे साथ कॉल पे सीनियर जर्नलिस्ट एजाज वसीम वाकरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस बारे में और मजीद अपडेट्स क्या आई हैं अभी तक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एजाज। अच्छा, आई गेस हमारी कॉल उनसे अभी कनेक्ट नहीं हो पाई। जैसे हमारी कॉल कनेक्ट होती है हम आपकी बात खुद भी बात करते हैं और जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम एजाज। जी वालेकुम सलाम। एजाज, ये जो उमर अकमल की आज स्टोरी बहुत हाइप पे है, इस बारे में हमें थोड़ा सा अपडेट करेंगे? क्या वाकई उमर अकमल इतने मासूम है जितना दिखाई दे रहे हैं? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हमेशा से वतीरा रहा है कि जब कोई चीज खराब हो जाती है तो उसके ऊपर नोटिस भी ले जाता है और उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने अहकामात भी जारी करता है। बिल्कुल। उमर अकमल को मासूम तो हम नहीं कह सकते हैं। देखें, वकार यूनिस ने भी अपनी रिपोर्ट में उमर अकमल के बारे में लिखा था कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियों की वजह से एक बहुत जबरदस्त टैलेंट जो है वो जाया हो रहा है। बिल्कुल। और इस हवाले से जो इससे पहले डेव वर्टमोर थे उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। फिर मोहसिन खान भी जब पाकिस्तान के कोच थे तो उन्होंने ये कहा था। सही। लेकिन अगर एक इतना अच्छा टैलेंटेड लड़का है, अगर उसके पास पावर हिटिंग की इतनी एबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की T20 और वनडे टीम में अगर वो एक जरूरी मेंबर है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसको से डील करना चाहिए था कि ताकि वो टैलेंट भी जाया ना होता और फिर वो डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी उनको कंट्रोल किया जाता। इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा अभी तक कि उनको डिसिप्लिन करें या उनके ऊपर इन चीजों पे वर्कआउट किया जाए उनके लिए? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद पहले तो अपने अंदर भी डिसिप्लिन आना चाहिए ना, क्योंकि पीसीबी के ऑफिशियल्स अपनी खामियों, अपनी कोताहियों और अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने में हमेशा लगे रहते हैं। और 1 साल होने को है, अभी तक स्क्वाड फिक्सिंग जो कि पीएसएल के अंदर खिलाड़ियों के ऊपर इल्जामात लगाए थे, अभी तक पीसीबी वहां पे कोई चीज नहीं ला सका है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं जब तक होगा, खिलाड़ी अडॉप्ट कैसे करेंगे? मेरा उमर अकमल के साथ पर्सनली बहुत अच्छा ताल्लुक है और हम लोग भी बतौर मीडिया पर्सन, जब उसने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मॉडल टाउन के अंदर, तो हमने उमर अकमल को
उसकी बात भी सुनी और वो हमसे मशवरे भी लेता रहता है। बिल्कुल। लेकिन बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि अगर देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, शोएब अख्तर से ज्यादा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको डिसिप्लिन के इशू हो। बिल्कुल। उसको अपने 12 साल के करियर में शोएब अख्तर को पीसीबी की तरफ से 19 शोकाज नोटिस मिले थे। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। उन 19 शोकाज नोटिस के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ गया था उस वक्त, जनरल तौकीर जिया मुशर्रफ के साथ मार्शल लॉ लगा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे और वो पावरफुल चेयरमैन थे। वो लोग समझ गए कि शोएब अख्तर एक ऐसा टैलेंटेड खिलाड़ी है, ये अगर दाएं बाएं अगर गलतियां करता भी है तो हमने इससे काम लेना है ग्राउंड के अंदर। तो उन्होंने शोएब अख्तर को चलाया। ये एक समझदारी की बात है। अगर आप कोई एक इदारा चलाते हैं और उसमें से अगर आपका एक मुलाजिम बहुत टैलेंटेड है लेकिन वो लड़ता झगड़ता भी रहता है, टाइम लेट भी होता है, जल्दी भी निकल जाता है, तो फिर आपने उससे काम कैसे लेना? ये मैनेजमेंट का कसूर है। प्लेयर्स हर तरह से आते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं। देखें, ये लड़के स्ट्रीट से निकले होते हैं। इनको जब गाड़ी, पैसा, फेम, कैमरा, फैंस, परिस्तार मिलते हैं तो इनके दिमाग खराब हो जाते हैं। ये काम होता है कि कैसे उनको मैनेज करते हैं। इसमें मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कसूरवार करार दूंगा। उमर अकमल का केस हो गया, मोहम्मद आसिफ का केस हो गया, मोहम्मद आमिर का केस हो गया, शोएब अख्तर का केस हो गया। इसमें क्रिकेट बोर्ड को अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए। इजाज़, आपको क्या लगता है क्रिकेट बोर्ड को किस तरह काम करना चाहिए इन चीजों पर? उनके क्या अगले स्टेप्स होने चाहिए जिनसे ये चीजें कम हो सके? देखिए रिदा, अगर हम लोग पीछे से जाके स्टार्ट करें तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो ऐसे लोग होने चाहिए। अब नजम सेठी का क्या काम है? मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं 12 साल से स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आप उर्दू पैंट के ऊपर जिशान के साथ बैठी, आपको उठा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की विमेन विंग का चेयरमैन लगा दें, आप क्या खवातीन क्रिकेट को बेहतर कर पाएंगी? आपको प्रॉब्लम होगी। बुनियादी तौर के ऊपर जब आप लोग सही बंदे नहीं रखेंगे किसी चीज को चलाने के लिए तो फिर ये मसाइल उभरते चले जाएंगे। मिक्की ऑर्थर एक प्रोफेशनल कोच है। मैं उमर अकमल से इस बात पे इख्तिलाफ करता हूँ कि उसने अब्यूज किया होगा, गालियां दी होंगी। मिक्की ऑर्थर साउथ अफ्रीका का भी कोच रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भी कोच रहा है। उसका एक अंदाज हो सकता है डांटने का, या फिर उमर अकमल को अंग्रेजी नहीं समझ आई, वो उमर अकमल को अंग्रेजी में डांट रहा होगा तो उसको गालियां समझ आ गई हैं। ये भी तो एक हमारा मसला है बुनियादी पाकिस्तानियों का। बहुत बड़ा मसला है कि उनको इंग्लिश का बहुत इशू रहता है। पीसीबी इस पे क्यों नहीं काम करता? पीसीबी उनको इस तरह ग्रूम क्यों नहीं करता, ये एजुकेट क्यों नहीं करता कि उनको ये बात समझ आ सके कि जब वो एक इंटरनेशनल कोच से बात करें? रिदा, जब ट्विटर के ऊपर एक मिलियन आपका फैन हो, आपके पास पैसा हो, आप एनुअली 15 से 20 करोड़ रुपए कमाते हो, तो फिर ये खिलाड़ियों की जिम्मेदारी होती है। शाहरुख खान, मैं एक मिसाल, हमेशा हम लोग मिसालें सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि शाहरुख खान 55 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में स्टिल हीरो क्यों है? क्योंकि उसने खुद को मेंटेन रखा हुआ है। हमारे क्रिकेटर का बुनियादी मसला ये होता है कि वो खुद भी तो कोशिश करें अपने आप को बदलने के लिए। आप तमाम चीजें बोर्ड के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। गलती बोर्ड की है, मैं आपसे एग्री करता हूँ रिदा, कि बुनियादी गलती पीसीबी की अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म ऐसा लाना चाहिए ताकि खिलाड़ी भी अगर उस पाइपलाइन से गुजरे तो वो भी क्लीन हो जाएं। अगर क्रिकेट बोर्ड तवज्जो नहीं दे रहा तो फिर आपको खुद भी तो कोशिश। मिसबा सबसे बड़ी मिसाल है, यूनस सबसे बड़ी मिसाल है। 39 साल और 42 साल की उम्र तक अगर वो खेले हैं, कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई है, ग्राउंड में परफॉर्म भी करते थे, तो प्लेयर्स को भी इस बात का एहसास करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो तमाम मसला हुआ है इसमें कामरान अकमल को किरदार अदा करना चाहिए कि वो अपने भाई का जो पीसीबी के साथ मसला चल रहा है उसको खत्म करवाने के लिए आ गया है। अच्छा, मुझे एक बात और इजाज़ यहाँ पे बताइए कि उमर अकमल ही हमेशा कंट्रोवर्सीज में क्यों रहते हैं? चाहे वो उनकी पर्सनल जिंदगी से रिलेटेड हो और चाहे वो उनकी अपनी क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड हो, वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में ही रहते हैं। मुझे लगता है आप अहमद शहजाद की फैन है, आप उनका नाम भूल रही हैं। वो भी घर बैठे हुए हैं। उमर अकमल ज्यादा नहीं रहते? नहीं, अहमद शहजाद की बहुत ज्यादा है, लेकिन अहमद शहजाद बहुत आ रहे हैं इसलिए वो बचा जाता है। देखो, उमर अकमल की ये जो कंट्रोवर्सी है ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खराब हुई है ना। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती उमर अकमल की तरफ से पीसीबी के खिलाफ या कोच के खिलाफ, तो ये मसला दबा रहता है, एक छोटा सा प्रेस रिलीज रहता है, एक छोटा सा नोटिस हो जाता। ये चीजें तमाम बढ़ती हैं जब प्लेयर्स बोलते हैं, तो गैर जरूरी जब बात की जाती है तो उससे मसाइल खराब होते हैं। उमर अकमल ने पता नहीं किससे मशवरा करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसको चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोगों के, देखिए एक चीज उमर अकमल को समझनी पड़ेगी कि इंजमाम उल हक और मिकी ऑर्थर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिस्टम है उसको वो फ्रंट के ऊपर चला रहे हैं। तो अगर आप अपने मैनेजर के खिलाफ जाके बात कर देंगे, आप अपने कोच के खिलाफ जाके बात कर देंगे, तो भाई आपको दफ्तर में कौन घुसने देगा? तो चीजों को तरीकों के साथ चलाया जाता है। इजाज़, एक चीज़ मैं भी पूछना चाहूँगा कि उमर अकमल इल्ज़ाम तो ये दे रहे हैं कि जनाब
कोच ने मुझे अनफिट करार दिया। और जब चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कोच ने एक फिटनेस टेस्ट लिया और उसमें ये कहा गया कि जनाब उमर अकमल अनफिट है तो उसे वापस भेजा जाए। और वो इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं कि इस टूर से पहले जब दौरा ऑस्ट्रेलिया पर ये गए थे तो वहाँ पर ये अनफिट थे, इनका घुटना ज़ख्मी था। तो फिर ये किस बात के लिए मिकी आर्थर को ज़ख्मी करार ठहराने के जनाब उन्होंने मुझे ज़ख्मी करार दिया, जबकि ये खुद भी ये एतराफ़ कर रहे हैं कि मैं पहले से ज़ख्मी था और उसका ये इलाज कराने इंग्लैंड भी गए। तो इसके लिए भी मिकी आर्थर की जिम्मेदारी है कि अगर उन्होंने इनको अनफिट करार दे दिया। ज़िशान, पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने अपना एक ना पूरा सिस्टम बना रखा है, चाहे वो सिस्टम काम कर रहा है या ठीक से नहीं कर रहा है, ये एक अलग डिबेट है। सवाल यहाँ पर ये है कि उमर अकमल की अगर नी प्रॉब्लम था तो उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेडिकल स्टाफ था, उन्होंने उससे डिस्कस नहीं किया। वो कहते हैं कि शान हेज, जिनको पीसीबी ने अभी बरतरफ, उन्होंने शान हेज को बताया कि उठने का ये प्रॉब्लम है तो वो ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। तो शान हेज बोर्ड में पीसीबी का अपना एक मेडिकल बोर्ड है, उसमें डॉक्टर्स हैं, 15-15, 20-20 लाख सैलरीज लेते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेडिकल स्टाफ हैं उनसे भी जवाब तलबी की जानी चाहिए कि आया ये सब कुछ क्यों हुआ है। आपको इल्म होगा कि वर्ल्ड कप 2015 जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसके अंदर हारिस सुहेल खेले थे।